स्वराज संस्थान संचालनालय भारतीय स्वतंत्रता के महासमर में अपने प्राणों को अर्पित करने वाले अमर शहीदों की शौर्य गाथाओं को न सिर्फ सहेजने का अथक प्रयास कर रहा है, अपितु जन जन तक उन सब की तथ्यपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है। आज का आयोजन भी संस्थान की इसी अनवरत यात्रा का एक कदम है। आज की नाट्य प्रस्तुति आरंभ करने से पहले हमारा विनम्र निवेदन है, उज्जैन के पधारे विधायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे मंच पर पधारने की कृपा करें। साथ ही हमारा निवेदन है श्री संजय यादव जी से कि वे विधायक महोदय को मंच पर लेकर आएं और दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारा अनुरोध है नाटक की निर्देशिका श्रीमती शोभा चटर्जी से कि वे भी दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारा निवेदन है कि वे नाटक की निर्देशिका श्रीमती शोभा चटर्जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सहायक संचालक श्री संजय यादव जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे उज्जैन विधायक डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। रगें फड़कने लगती हैं। ऐसे क्रांतिकारी के जीवन प्रसंगों को छोटे छोटे दृश्यों के द्वारा नाटक में गूंथा गया है। हमें इस बात का फख्र है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की एक नई परिभाषा लिखी। वे एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे। आजाद देश के भाभरा नामक आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीता। अपने वीर साथियों से उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखो पक्का किया। यह अभ्यास उनके जीवन भर काम आया। देश को आजाद करवाने का उनका अंदाज सदा बेखौफ रहा। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और उसकी गतिविधियों में वे बढ़ चढ़े। साथी सुखदेव राज के साथ आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श करने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। तभी एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तब आजाद ने भी अपनी पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी और साथ ही उन्होंने अपने साथी सुखदेव को वहां से निकल जाने का आदेश दिया और वे अकेले ही पुलिस का सामना करते रहे। जब उनके पास मात्र एक गोली शेष रह गई, तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कि वे कभी भी जीवित अंग्रेज पुलिस के हाथ नहीं आएंगे को पूरा करने के लिए पिस्तौल को अपनी कनपटी पर रख चला दिया।
और देश के लिए शहीद हो गए। उन दिनों अंग्रेज पुलिस में चंद्रशेखर आजाद के प्रति इतना भय था कि उनके मृत शरीर के पास भी जाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो वीर क्रांतिकारी जिसके नाम से अंग्रेज अफसर खौफ खाते थे, आज भी उनकी रौबीली तस्वीर को देखकर हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वे सदा कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। और आज उनके प्रति श्रद्धा स्वरूप हम नतमस्तक हैं। हमारा मन कहता है, आजाद, तुम आजाद हो, आजाद ही रहोगे। भारत के हर जवां के तुम खून में बहोगे। लीजिए प्रस्तुत है शोभा चटर्जी के निर्देशन में नाटक आजाद। मैं गुलाम हिंदुस्तान की तारीख बोल रहा हूँ। मेरी तारीख में न जाने गुलामी की कितनी यादें जुड़ी हुई। पहले यवन, फिर तुर्की, पुर्तगीज, डच और फिर मुगल। मेरे बेटों ने न जाने कितनी बार गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की और एक के बाद एक ये सिलसिला चलता रहा। मुगलों के बाद आए फिरंगी यानी अंग्रेज। पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का सूरज ना अस्त होने वालों से मेरे क्रांतिकारी बेटों ने कई बार जमकर लोहा लिया। इनमें सबसे प्यारे थे मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या टोपे। मुझे याद है, पूरा मुल्क क्रांति के सपने देख रहा था। 1857 के गदर के बाद ये आग कुछ मध्यम हुई, पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक शख्स ऐसा आया जिसने बंदूक की गोली से क्रांति का सपना देखा। उसने अपने जैसे तमाम नौजवानों को इकट्ठा किया और मुझे आजाद कराने की ठानी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में अपनी आंखें खोलने वाला यह शख्स था चंद्रशेखर आजाद। आज की कहानी आजाद की है। आजाद के बहाने आजादी की कहानी और साथ ही कहानी है उन तमाम रणमाकुरों की जिन्होंने इस यज्ञ में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत है न जाना राह में, लज़्ज़ते सहरा न बढ़ती दूर ये मंजिल में। आज
माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका लगाए हुए है और गले में पीला जनेऊ पहने हुए है। अरे भाई देखा क्या? अरे नहीं देखा। रुक जा, मैं कहता हूँ ना, नहीं मानेगा। ए भाई, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ए भाई, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कप्तान साहब का सर फोड़ दिया और अब कहता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चल बदमाश कहीं के। तुम्हारा कप्तान उस स्वयंसेवक को बूटों से ठोकर क्यों मार रहा था? और नहीं तो क्या, उस स्वयंसेवक की पूजा करते। वाह भाई, अच्छी बात कह रहा है। वो अंग्रेजों को मारे और हम ऐसे ही जाने गए। क्यों भाई, भारत के अंग्रेजों की बकौती है। वो क्या झूठ बोलता था और तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारा देश क्या इंग्लैंड है? तुम्हारे माँ बाप क्या अंग्रेज हैं? मैं, मेरा देश, मेरे माँ बाप, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। शाबाश राम सिंह, शाबाश। तुमने अच्छा किया जो इस बदमाश को पकड़ लिया। इसने हमारा माथा फोड़ा। जाओ जाके इसे हवालात में बंद कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मौज करो बेटा, रात भर ठंडे हवालात में पड़े रहो और भारत माता के नारे लगाते रहो। सिपाही जी, ओ सिपाही जी, ये मत भूलो कि भारत माता मेरी माता नहीं, तुम्हारी भी माता है। भारत माता, मेरी माता। सिपाही राम सिंह, आया हुजूर, आया। ऑर्डर, ऑर्डर। अपराधी को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा हुजूर। कैदी नंबर 1 हाजिर हो। हाजिर है। आप अपना केस प्रस्तुत कीजिए। माय लॉर्ड, जब हम शहर के चौक में सत्याग्रही स्वयंसेवकों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नारेबाजी करने से रोक रहे थे, तो इस बदमाश ने कप्तान, जरा संभल के बोल। ऑर्डर, ऑर्डर। कैदी, तुम चुप रहो। कप्तान साहब, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। माय हाँ, लॉर्ड, फिर क्या हुआ? ये बच्चा नहीं, इस जवान आदमी ने पत्थर से हमारा सर फोड़ा है। कप्तान, ज्यादा झूठ मत बोलो। पत्थर के टुकड़े से नहीं, पूरी ईंट से कहो, ईंट से। ऑर्डर, ऑर्डर। कैदी, तुम चुप रहो। ये देखिए हुजूर, हमारा माथा फोड़ा है इसने। कोई गवाह है? सिपाही राम सिंह, जो आज्ञा हुजूर। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गवाह राम सिंह अपना बयान दे। हुजूर, उस समय मैं वहीं था जब इस जवान ने एक पत्थर के टुकड़े से कप्तान साहब के सर में घाव किया। कैदी, क्या ये गवाह ठीक कहता है? जी नहीं मजिस्ट्रेट साहब, मेरा इरादा कप्तान साहब के सर में घाव कर देना ही नहीं, बल्कि इनका सिर पूरी तरह से खोल देना था। ऑर्डर, ऑर्डर। कैदी, हम जितना पूछते हैं बस उतना जवाब दो। फालतू की बात करके अदालत का समय बर्बाद मत करो। हम तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। पूछिए। तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारे बाप का नाम? स्वतंत्र। तुम्हारी माँ का नाम? क्रांति। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। कैदी, तुम अदालत का मजाक उड़ाते हो? तुम्हारी ये हिम्मत? मैं तुम्हें 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाता हूँ। सिपाही, ले जाओ उसे जेलर के पास। वाह मजिस्ट्रेट साहब, वाह, बड़ा अच्छा न्याय है आपका। लगता है अंग्रेजों की गुलामी करते करते आपने अपना ईमान और देशभक्ति भी बेच दी है। सिपाही, ले जाओ इस बदतमीज को। हम बड़े हैं, हम बढ़ेंगे देश के लिए। हमने सहा है, हम सहेंगे देश के लिए। ये धरा पुकारती पुकारता गगन, देश के जवान अब संभाल लो वतन। मैं कहता हूँ चल। हम बड़े हैं, हम बढ़ेंगे देश के लिए। हमने सहा है, हम सहेंगे देश के लिए। हाँ,
ये तो बच्चा है, मासूम सा बच्चा। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। कप्तान साहब, क्या इसी बच्चे ने आपको पत्थर मारा? यस जेलर, ये बच्चा नहीं है, बहुत बदमाश है। ए कप्तान, जबान कब्जे में नहीं है क्या तेरी? वारे वाह मिट्टी के शेर, आवाज में तो कड़क है और दिल। वाह, क्या बात कहता है बेटे। लगता है मेंढक को भी जुकाम हो गया है। चल आजा, करते हैं दो दो हाथ। अरे गुलामी गीदड़ों, गधों के साथ शेर कभी दो दो हाथ नहीं करते। क्या कहा तूने? शायद अभी सरदार गंगा सिंह को नहीं देखा। सिपाहियों, बांध दो इसके हाथ टिकटिकी में। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से इस बदतमीज को सजा दूंगा। बस चला बस। ओह, गजब का बहादुर लड़का है। पीठ से खून रिसने लगा, चामड़ी उधर गई, फिर भी मुंह से उफ तक नहीं किया। शाबाश बेटा शाबाश, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए। मांगो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझे अंग्रेजों का इनाम नहीं चाहिए कप्तान साहब। मानो जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, वंदे भारत छोड़ो। इससे अंदर आने चाहिए ना, भगाओ इनको। अब हम नहीं, तुम आओगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे आजाद की जय, इंकलाब जिंदाबाद, 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 मातरम, 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 मातरम। समय की धारा में न जाने कितनी ही स्मृतियां, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ खट्टी। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अपना अलग ही स्थान पाया है। एक चट्टानी सीने वाले शख्स के पीछे एक बहुत ही मासूम सरल इंसान रहता था। एक ऐसा इंसान जिसने सूर्य की भांति अपने इर्द गिर्द सभी नक्षत्रों और ग्रहों को दैदीप्यमान कर दिया था। क्रांतिकारी आजाद बड़े मनोवियोगी भी थे, तो वीर सेनापति भी। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी में उनकी संगठन क्षमता और रण कौशल सर्वविदित था। आजाद एक ऐसा नाम था जिससे समूची अंग्रेजी हुकूमत सशंकित डरती थी। आजाद की जिंदगी में से आज हम आपको कुछ प्रसंग बतलाते, दिखलाते, रचते हैं। तो चले, आज से लगभग अर्ध शताब्दी पहले की बात है। हिंदुस्तान स्वाधीनता के लिए मचल रहा था। गरीबों के स्याखाने में मुफलिसी के चिराग जलते हैं और इन्हीं चिरागों की झिलमिलाहट में सैकड़ों इंकलाब पलते हैं। अब सुखी गरम चाय पिला दो बस। बिल्कुल भाई। लाहौर में क्रांतिकारियों का आत्मसमर्पण और अंग्रेजों द्वारा उनके बताए गए स्थान पर 10 क्रांतिकारी मारे गए। साले गद्दार, बहुत देशभक्ति की बातें करते थे। हरामखोर, ये हमारे देश को आजादी दिलाएंगे। ऐसे गद्दारों की तो सिर्फ एक ही सजा है, इन्हें सरेआम गोलियों से भून देना चाहिए। साले, अगर इसी तरह हमारे क्रांतिकारी अपनी मौत के डर से हमारे खूफिया राज इन गोरे अंग्रेजों को बताएंगे तो हमारी इस क्रांति का क्या होगा, हमारे सपने का क्या होगा जो हमने आजादी के बाद के लिए देख रखे हैं। चंद्रशेखर आजाद और हम जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने एक देश का सपना देखा है, एक देश, एक स्वतंत्र भारत का सपना जो शक्ति से संपन्न हो, समृद्ध हो, सुराज से संचालित हो और सर्वगुण विकास की ओर सतत अग्रसर हो। चल छोड़, एक बात याद रखना, अगर हमारे मन में कभी गद्दारी की बात आई तो हम अपने आप को उसी समय खत्म कर देंगे। सुखी, चाय पिला दे यार। चाय नहीं, एक गिलास जहर दे दे। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। पहले चाय पी ले, उसके बाद सोचते हैं।
जानते हो तुम लोग, चटगांव शस्त्रागार कांड में क्रांतिकारियों ने विशाल क्रांति के विस्फोट से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का एक अनोखा मोर्चा उठाया है। और 4 दिन तक चटगांव में भारतीय झंडा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत की नाक के नीचे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दूसरे शब्दों में इस विस्फोट ने यह जता दिया कि भारतीय युवा संघर्ष की सारी हदें पार कर सकते हैं। लेकिन परमार, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अब हम निहत्थे और निशस्त्र हो गए हैं। उनकी गोली का जवाब हम किस गोली से देंगे? हमारा सारा गोला बारूद तो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया है। तू इसकी चिंता मत कर। मुझे पता चला है कि 150 से 200 अंग्रेजों का दस्ता लाहौर से अमृतसर आएगा, जिनमें उनके हथियारों, बम, गोला बारूद से भरी पेटियों को हम लूटेंगे और उसके बाद उन्हीं के बम से उन्हीं की मौत का सामान तैयार करेंगे। बस यही मौका है। इस बार हम उन्हें सबक सिखाएंगे। किसी भी क्रांतिकारी का खून बहाना इतना आसान नहीं है, पर इस मिशन के लिए हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं पूर्व से कुछ लोगों को लेकर आता हूं। मैं पश्चिम से। मैं उत्तर से। मैं भी मदद करना चाहता हूं। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो दक्षिण से मैं कुछ लोगों को लेकर आ सकता हूं। हाँ, मैं भी कुछ लोग दक्षिण से ला सकता हूं। तो तय हुआ, आज से ठीक 15 दिन बाद अंग्रेजों का दस्ता अमृतसर से गुजरेगा। बस वही एक जंगल में रात के सन्नाटे में हम उन फिरंगियों पर धावा बोलेंगे। तो ठीक है, 10 दिन बाद हम सब अपने अपने साथियों के साथ सुबह 10 बजे वहां मिलेंगे और बाकी की रणनीति हम वहीं उसी दिन तय करेंगे। लेकिन याद रहे, हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्रांतिकारी इकट्ठे करने होंगे। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हमें हमारे इरादों को पक्का रखना है। और एक बात, उस काफिले में अंग्रेजों के परिवार के लोग भी होंगे। हम बच्चों और औरतों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे दल का उसूल है। तो मिलाओ हाथ। इनकलाब! 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 वतन की आबरू का पाश देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंकलाब होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। रिया सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। वतन की आबरू का पाश देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंकलाब होगा। वतन की आबरू का पाश देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंकलाब होगा। एक और तो आजाद अपने साथियों के साथ आगरा, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में बम बनाने के कारखाने खोलने की योजना में व्यस्त था। वहीं दूसरी ओर छोटी उम्र के सरदार भगत सिंह उस वक्त तक पंजाब के क्रांतिकारियों के संपर्क में आ चुके थे। दरअसल हिंदुस्तान में हर एक प्रांत, हर एक शहर नौजवानों के ऐसे छोटे समूह और संगठन अस्तित्व में आ चुके थे जो सशक्त क्रांति में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए वे इस बात में विश्वास रखते थे कि आजादी का रास्ता अहिंसा से हासिल नहीं होगा। वे अंग्रेजों को उनकी करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। वे अंग्रेजों के खजाने को लूटते, डकैतियां डालते और उन पैसों से हथियार और गोला बारूद खरीदते। वे यकीन रखते थे कि क्रांति का रास्ता बंदूक की गोली से होकर गुजरता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे कृत संकल्प थे। जीवन में किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार। अरे आजाद, तुम्हारा ओरछा और टिकमगढ़ का दौरा कैसा रहा? ओरछा के राजा साहब तो हमारा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे कहा, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। मगर वहां की जनता में अभी भी वो जुनून नहीं दिखाई दे रहा जिससे वो गोरी सरकार के खिलाफ कुछ कर सके। अरे आज तो कमाल हो गया। बाहर एक बालक आया है, कहता है मुझे क्रांतिकारी बनना है और आपके दल में शामिल होना है। बताओ क्या करे? बढ़ा दो। किसी को निराश करना अच्छी बात नहीं। वो भी हमारे किसी काम आ सकता है, उसे अंदर भेजो। अरे आजाद, एक बच्चा हमारे क्या काम आ सकता है? बढ़ता हुआ जोश है, कुछ भी काम आ सकता है। आओ आओ, स्कूल से छुट्टी लेकर आए हो? क्या क्यों आए हो? आपकी पार्टी ज्वाइन कर। अरे क्या करोगे पार्टी ज्वाइन करके? फिरंगियों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जाओ बेटे घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अभी अभी जवान हुए हो, इसलिए खून में उबाल आ रहा।
कभी फेंक दिए होंगे अंग्रेजों पर दो चार पत्थर और सोच लिया कि अंग्रेजों की ईंट सीट बजाओगे। कुछ नहीं आजाद, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता होगा, सोचा बस यही सब करते हैं, और क्या है। दो चार अंग्रेजों पर पत्थर फेंककर सोचा आजादी ले आते हैं। बेटे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं। जिस दिन उनके हाथ लगोगे ना, उस दिन पता चलेगा। बर्फ की सिल्ली पे नंगा लिटा के इतने चाबुक मारेंगे कि सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। इन सब कामों के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जाओ जाओ, अपने घर जाओ। नहीं, मैं यहां से घर जाने के लिए नहीं आया हूं। और ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आप जैसे क्रांतिकारी जो जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके साथ मैं भी चलकर अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर जनता जनार्दन को आने वाले क्रांति के लिए तैयार करूं। अच्छा, तुम करोगे? हाँ, मैं करूंगा। भारतीय जनता अपने सशक्त विरोध द्वारा अत्याचारों पर टिकी इस ब्रिटिश सरकार को बता देगी कि हिंदुस्तानियों की नृशंस हत्या हमारे मार्ग से स्वाधीनता के संकल्प को नहीं डिगा सकती। शाबाश बेटे, शाबाश। व्यक्तियों की हत्या करना तो सरल है, किंतु विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, लेकिन विचार आज भी जीवित है। फ्रांसीसी शहीद बेला के ये अमर शब्द कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, हमारे कौम के औचित्य के साक्षी हैं, और मैं किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। अच्छा, उस जगह जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो? हाँ, मैं कसम खा सकता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मेरे इस शरीर के खून की आखिरी बूंद तक मैं अपनी देश की सेवा करूंगा और कभी भी अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अपने परिवार और मां से पहले भारत मां की सोचूंगा। मैं प्रण करता हूं। अरे भगत, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मेरे चाचा जी आए, सोनी को लेने जा रहा हूं। तुमने हम सबको नहीं बताया पहले? कब तक आएंगे? बस अड्डे पर आ गए होंगे, तुम लोग बस 2 मिनट ठहरो, मैं अभी लेकर आता हूँ। हम सबको भी चाचा जी का इंतजार है। और क्यों ना हो, आखिर बड़े दिनों के बाद कोई अपना जो घर आने वाला है। हाँ, मुझे भी गांव के वो हरे भरे खेत, वो हरियाली और वो नहरें बहुत याद आ रही है। मुझे तो गिल्ली और डंडे की याद आ रही है। मुझे भी वो गांव का ढाबा और ढाबे की वो लस्सी की याद आ रही है। यशपाल, चाचा जी आने वाले होंगे, उनके आराम की व्यवस्था करो। हाँ। कैसे हो बस्तर जी? अरे चाचा जी। चाचा जी। जीते रहो, जीते रहो। आइए झोला दे दीजिए। आइए बैठिए। चाचा जी, सफर कैसा रहा आपका? बेटा ठीक रहा। चाचा जी, गांव की हालत कैसी है? बेटा, अंग्रेजों के अत्याचारों से कौन बच पाया है? गांव की दुर्दशा कर रखी है, बेवजह लोगों को मारते हैं। अरे, मैं तुम सबको बताना ही भूल गया, तुम्हारी चाची ने तुम सभी के लिए लड्डू और कुछ नमकीन रखा है। भाई मुझे भी यार, पहले मुझे निकाल लो। बोले तो दे, वो तो रहा। अरे वाह। चाचा जी, चाची कैसी है? बताइए। ठीक है, तुम सबको बहुत याद करती है। चाचा जी, गांव में क्रांति का आंदोलन कैसा चल रहा है? बेटा, अच्छा ही चल रहा है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर ठीक ही कर रहे हैं। और चाचा जी, इस बार गांव में फसल कैसी हुई? इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई, मगर आधी फसलें अंग्रेजी सरकार लगान में ले लेती है, बाकी बची कुची साहूकार ले जाता है। अच्छा, वहां भी यही सब चल रहा है। चाचा जी, हम लोग आगरा, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में बम के कारखाने लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जगह की समस्या है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग मेरी चिट्ठी ले जाना, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। चाचा जी, बस इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद दीजिए। इस काम के लिए मेरा ही नहीं, तुम सब पर पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद है। अरे सुखदेव, चाचा जी थक गए होंगे, उनके आराम की व्यवस्था करो, खाने पीने की करो। नहीं पंडित जी,
चाचा जी को एक जरूरी काम है, उन्हें अभी निकलना हो। अरे रुकिए ना चाचा जी। चाचा जी अगर हो सके तो रुक लो ना। थोड़े दिन रुक जाइए चाचा जी, बस थोड़े। अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। चाचा पर तुम्हारी चाची इंतजार कर रही है। चाचा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सब लोग अपना अपना ख्याल रखना। ठीक है चाचा।